हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुलक जिसे हम इंग्लिश में मोड कहते हैं, बहुलक निकालने के लिए ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सारणी है, इसमें ये जो हमें दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इसी तरह से। तो इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। और नीचे ये जो हमें दिया गया है 10, 35, 52, 61, इसी तरह से, तो इसको हम बोलते हैं बारंबारता, जिसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता दिया गया है। अब हमें इसका बहुलक निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो जब भी आपका बहुलक निकालने वाला क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से सारणी में और वर्ग अंतराल में आपको दिया गया होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बहुलक वर्ग पता करेंगे। अब बहुलक वर्ग कैसे पता करते हैं? तो ध्यान से सुनिए। जो हमारा ये बारंबारता दिया गया है, इस बारंबारता में हम देखते हैं कि सबसे अधिक यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा बारंबारता है। तो सबसे ज्यादा हमें ये वाला दिखाई दे रहा है, 61 वाला, 61 वाला। तो इसीलिए ये जो है यही हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं अपने सॉल्यूशन में। हमारा बहुलक वर्ग जो है ये कितना है? तो ये हमारा है 60 से 80। ये 61 तो बारंबारता है और ये 60 से 80 ये हमारा बहुलक वर्ग है। तो इसीलिए इसको लिख लेते हैं 60 से 80 ये हमारा बहुलक वर्ग है। तो हमने बहुलक वर्ग पता कर लिया। अब सबसे पहले हमें बहुलक निकालना है, तो इसीलिए यहां पर हम बहुलक निकालने का जो सूत्र होता है वो लिख लेते हैं। क्योंकि जब भी बहुलक निकालने का क्वेश्चन आएगा तो आपको जो मैं यहां पर सूत्र लिखूंगा बहुलक वाला, उसे याद रखना है, उसे ही लगाना है। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ये हमारा सूत्र होता है। आपको ये सूत्र देखने में थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन बहुत ही इजी है। देखिए इसमें अब ये L क्या होता है, F1, F0, F2 ये सब क्या होता है और H क्या होता है, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये सब बताने के लिए ही हम ये बहुलक वर्ग पता करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले L क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो जो हमने ये बहुलक वर्ग ढूंढा है ना, इसमें ये जो कम वाला नंबर है, कम नंबर जो कि 60 है, यही हमारा होता है L का मान। और ये H क्या होता है? तो ये जो बहुलक वर्ग है इसमें कितने का अंतर है, वही हमारा H का मान होता है। तो अंतर पता करने के लिए 80 में से 60 को घटा देंगे तो 20 आएगा। तो 20 हमारा H का मान हो जाएगा। अब इसके बाद F1, F0 और F2 क्या होता है? तो देखिए हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 61 है। तो यही होता है हमारा F1 का मान। अब देखिए 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है, यानी कि F0 ये हो जाएगा 52। यानी कि इससे F1 से जो F1 बारंबारता है, इससे ठीक पहले वाली बारंबारता F0 होती है। और 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, यानी कि F2 ये हमारा हो जाएगा ये 38। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया सब कुछ कि जो हमारा F1, F0, F2 ये सब क्या होते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं अब F1 हमारा कितना है? 61। और F2 ये कितना है? 38। और F0 ये कितना है? तो 52 है। तो सब कुछ हमने पता कर लिया। अब हम इस सूत्र में सबका मान रख देंगे, हमारा बहुलक आ जाएगा। तो सबसे पहले L है, L का मान कितना है? 60। तो 60 लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में F1 कितना है? 61। तो ये 61 माइनस F0 कितना है? 52 बटे में ये 2 और F1 जो कि 61 है, फिर माइनस में F0 हमारा 52 है और माइनस ये वाला, फिर F2 कितना है? 38।
इसके बाद गुणा में h कितना है, h देखिए 20 है, तो ये 20 लिख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 60 सबसे पहले उतारेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस ब्रैकेट के अंदर इसमें से ये घट रहा है, 61 में से 52 को घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 9 बटे में ये 2 और 61 का गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 2 छिक 12, तो 122 आ जाएगा। और ये -52 -38, तो दोनों को ये माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 52 और 38 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 2 और 8 10, 5 3 8 और 1 9, और बड़ा ये है जो कि माइनस में है तो माइनस भी आएगा, तो -90 हो रहा है इन दोनों को सॉल्व करने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे -90। और गुणा में हमारा क्या है 20, तो ये 20 लिख देंगे। अब देखिए आगे यहां से ये 60 को उतारेंगे और इसके बाद ये 9 बटे में इसमें से ये घट रहा है तो ये बचेगा हमारा 2 और 3, यानी कि 32 बच रहा है। और इसके बाद गुणा में कितना है 20। अब देखिए इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये दोनों हमारे कट रहे हैं, ये दोनों 4 के पहाड़े से कट रहे हैं, ये 4 के पहाड़े से 8 बार में और ये 4 के पहाड़े से 5 बार में, तो कटेगा तो इस तरह से हम काट देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 60 प्लस 9 का 5 में गुणा होगा, 9 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45 बटे में क्या है 8। अब देखिए आगे कैसे करेंगे, आप चाहें तो इसके नीचे 1 मानकर और जैसे एलसीएम लेकर हम इसको करते हैं वैसे कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं तो इसको उतार देंगे और ये प्लस और इस 8 से 45 को डिवाइड कर देंगे, तो 8 से जब हम 45 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 5 बचा, 0 बढ़ा के यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 8 छिक 48 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो ये 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हो गया तो यहीं पर छोड़ देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 5.62। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 60 और 5.62 ये हो जाएगा 65.62, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपने देखा कि हम बहुलक किस तरह से निकालते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया बहुलक, इसी तरह से जब आपके एग्जाम में बहुलक वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको करना है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है, आपको बस ये सूत्र बहुलक वाला अच्छे से याद रखना है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।